जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वीक में एवरीडे हम एक एक क्लास लेकर आएंगे और उसी क्रम में आज सैटरडे है और सैटरडे का क्लास हमने जनरल साइंस और जनरल साइंस में बायोलॉजी के रूप में चुना है। बायोलॉजी का ऑलरेडी हम 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे जिसमें डिटेल से हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्कशन, हर एक ऑर्गन्स, हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग उसे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में है उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो वीडियो यूजफुल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें उस वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप जाकर उस वीडियो को एक बार प्लीज देख लीजिए। फिर आप आज न्यू टॉपिक्स के साथ हमने आए हैं ह्यूमन हार्ट। आज का वीडियो मेरे ख्याल से हमने अभी तक जितने भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा अमेजिंग और सबसे ज्यादा आपको कहने का मतलब कि अपने आप में एक्साइटमेंट का और है ना अपने आप में आनंद दिलाएगा, क्योंकि हम आज जो वीडियो लाए ह्यूमन हार्ट यानी दिल। सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि दिल का चक्कर तो लघु वाला भी होता है और कई सारी बात मन में आने लगते हैं। आज हम उन सारी बातों से आपको रूबरू कराएंगे कि एक्चुअली हार्ट, दिल का काम क्या होता है, फिर ऐसे क्यों लोग दिल को बदनाम कर दिए हुए हैं। इन सारे पे डिटेल से डिस्कशन हम करेंगे। आप वीडियो को प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरे कंप्लीट आज वीडियो देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आज आपको वीडियो देखकर एक अलग ही आनंद और एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा ह्यूमन हार्ट पे। चलिए तो हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम ह्यूमन हार्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। वहां सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, फिर वहां उसका वर्क देखेंगे, फिर इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होती है, मेरे पास है, क्या सही इंफॉर्मेशन है, क्या गलत इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, उन सब चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने में भी हम एक आसान सा तरीका यूज करेंगे जो आप भी यूज कीजिएगा, बेटर रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यू बनाएंगे, फिर एक और यू बनाएंगे और उसके बाद इन दोनों से एक नया यू बना देंगे। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से इस फिगर को बनाने में। चलिए तो फिगर बस 2 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं।
चलिए, तो मेरा ये फिगर लमसम कंप्लीट ही हो गया। फिगर पे हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लिए। चलिए, तो हमने आपके सामने ये फिगर रख दिया है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस फिगर में किस पार्ट्स का क्या नाम है। सबसे पहले हम एक बात पहले लिख देते पार्ट्स का नाम, उसके बाद हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो हम किस पार्ट्स का क्या नाम है उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट्स का नाम लिख देते हैं। चलिए, एरोटा, और इसका नाम है पल्मोनरी वेन, इसका नाम है वेना कावा, इसका नाम है राइट एट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट। अक्सर बच्चा इसमें एक कंफ्यूज होता है, क्योंकि दाहिने हाथ से लिखते तो उसको लगता है ये राइट ये लेफ्ट। नहीं, आप ऐसे होकर देखिए तो ये लेफ्ट और ये राइट, यानी ई साइड लेफ्ट रहेगा जो आपको दाहिने साइड हाथ, क्योंकि हम उल्टा घूमे वाला, और ये राइट रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ राइट, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्या रह गया, और इसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। सबका हिंदी में भी हम नाम लिख देते हैं, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम्स के भी बच्चे हैं जिसे बार बार दिक्कत होगी हिंदी में। इसका जो नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, इसका नाम होता है महाधमनी, इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, इसका नाम होता है महाशिरा, महाशिरा, मिस्टेक, इसको कहते हैं महाशिरा, सॉरी, इसको कहते हैं महाधमनी। और रह गया, अब क्या रह गया इंग्लिश में लिखने को, ये जो लेफ्ट यहाँ साइड में लिख देते हैं, लेफ्ट जो यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए यहाँ खींच के लिख देते हैं। लेफ्ट एट्रियम को कहते हैं, ये राइट है तो राइट को दायां आलिंग, इसको कहते हैं बायां आलिंग, इसको कहते हैं दायां निलय, इसको कहते हैं बायां निलय।
तो हमने सबका अंग्रेजी नेम, हिंदी नेम सब नाम लिख दिया और सब कुछ। अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो अपने शरीर में हम अपने जो बॉडी में देखते हैं कि नस, तो देखने में एक जैसा लगता है। हमारे पार्ट्स शरीर में दो तरह के नस पाए जाते हैं, शायद इससे भी आपको पहली बार पता लगता होगा। दो तरह के नस कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नस ये ऊपर से दिख रहा है, एक नस यहाँ पर होता है अंदर, जो जिसे आप इस तरह से दबा के रखेंगे तो अंदर से धक्का देता रहता है, जिसे आप डॉक्टर वगैरह फीवर चेक करने के समय चेक करते हैं। तो ये जो अंदर जो ये होता है, ये जो धक्का देता रहता है, इसको शिराएं कहते हैं। और ये जो होता है इसको वेन नस, यानी कि ये इसको महाधमनी कहते हैं, लेकिन ये मैं है इसलिए इसको महाधमनी कहते हैं, इसको धमनी यानी आर्टरी कहते हैं, और इसको वेन नस यानी शिराएं कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ये जो धक्का देता है, जो जिसे हम जांचते हैं तो या डॉक्टर फीवर चेक करने के समय या कई अन्य गतिविधि के समय चेक करते हैं, जो डॉक्टर या जो धक्का देता रहता है, जो एकदम धक्का देता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, वो नस जो है ह्यूमन हार्ट से आया हुआ, हार्ट अपने प्रेशर से उस नस को के जरिए ब्लड को पूरे शरीर के पार्ट्स में पहुंचाते हैं। उस नस जो ये जो धक्का देता रहता है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, जिसे हम धमनी कहते हैं, इस धमनी में प्योर ब्लड होता है। आप कहेंगे सर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। और ये जो है ये नस जिससे होकर जो ब्लड वापस हृदय में आता है, इसमें इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। प्योर ब्लड यानी कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है इस ब्लड में, जो ब्लड को लेकर हर जगह जहाँ जहाँ जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उसको पहुँचाती है ऑक्सीजन यूज करने के लिए। और जब उसका यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो ये इस नस से होकर वापस जो है ना इम्प्योर ब्लड हृदय में प्रवेश हमारे शरीर में करती है। ये तो समझ में आ गया कि मेरे शरीर में दो तरह के नस होते हैं, दोनों का दो अर्थ होता है। एक नस से होकर ब्लड जाती है जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, एक नस होकर ब्लड आती है उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। दूसरी बात देखिएगा कि आप जैसे कि कभी किसी का नस या हाथ या कोई भी चीज़ कट जाए, तो अगर ये नस कटा हुआ है तो बहुत जल्दी इंसान की डेथ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत जल्दी शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये नस वगैरह सब कटा है तो थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए इन सब बातों का भी ख्याल रखिए। और ये हम लगता है कि पहली बार आपको पता लगा होगा कुछ लोगों को कि हमारे शरीर में दो तरह के नस होते हैं, जिनसे एक से ब्लड जाती है जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, और उसे आर्टरी यानी कि धमनी कहते हैं हिंदी में, और दूसरे से ब्लड आती है जिसे वेन यानी नस कहते हैं, और वेन नस यानी कि शिराएं, और ये इसमें इम्प्योर ब्लड होते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर से जो है क्या कहते हैं कि जो इम्प्योर ब्लड को हम एक अलग इससे दिखाएंगे। इम्प्योर ब्लड हमारे शरीर से इस नस से, ये नीचे से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं, और कई नसों से इम्प्योर ब्लड आते हैं हमारे शरीर में। इस तरह से इधर से भी आया और इधर से भी आता है, और इस तरह से हमारे शरीर में ये इम्प्योर ब्लड प्रवेश करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कहने का मतलब दायां आलिंद में आया, और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, उसके जरिए ये नीचे आ जाता है। राइट एट्रियम में आता है तो सबसे पहले जो मानव हृदय में इस तरह से पंप करता रहता है। ये जो है दायां आलिंद में आकर इम्प्योर ब्लड जमा रहता है, लेकिन जो पंप करता है तो पंप करने के बाद क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी से, यानी पल्मोनरी धमनी, यहाँ सॉरी मिस्टेक से लिखा गया पल्मोनरी धमनी से जब ये ब्लड बाहर फेंक देता है तो ये ब्लड यहाँ नीचे, क्योंकि जगह खाली हो जाता है, ऊपर वाला ब्लड यहाँ आ जाता है। तो जैसे ये पंप मारता है, जैसे ह्यूमन हार्ट ऐसे होकर ऐसे जैसे सिकुड़ेगा, ये पार्ट सिकुड़ेगा तो ये सीधे ये होकर फिर ब्लड वापस। ये अभी तक इम्प्योर ब्लड है। हमारे हृदय में एक बार इम्प्योर ब्लड जाता है, हृदय में दो बार एक ही ब्लड प्रवेश करता है। इस रास्ते से वेना कावा महाशिरा के जरिए इम्प्योर ब्लड अंदर आया। सबसे पहले राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, इसे हम दायां निलय कहते हैं, और दायां निलय के जरिए वो फिर बाहर फेंकेगा। ह्यूमन हार्ट ऐसे जैसे पंप करेगा और ये बाहर निकलेगा। बाहर दो रास्ता से निकल जाता है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अच्छा बताएंगे हम आपको कि फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस शिरा क्यों कहते हैं।
तो ये जो एक राइट साइड जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है, हम एक ही नाम दे दिए, इसको अलग नाम से भी दिया जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो इसे जो है ना ये दोनों तरफ से जाता है, दोनों तरफ से कहाँ जाता है ये ब्लड? लंग्स में। इसके नीचे यहाँ लंग्स होता है, दोनों लंग्स के पास पहुँचता है दोनों तरफ से ब्लड, और लंग्स के पास वहाँ ऑक्सीजन आकर पहले से उपस्थित रहता है और वहाँ पर जाकर इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है, यानी कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है, और फिर ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है तो वो इस रास्ते से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन इंटर करता है। अब ये जो इंटर होगा हमारे हृदय में, ये प्योर ब्लड है, जिसे हम लाल रंग से, ये सबसे पहले अब आया यहाँ, फिर है ना पंप किया, ये खाली हुआ, इसके नीचे यहाँ आया और यहाँ आया, और इस रास्ते से ये बाहर निकल के हमारे पूरे शरीर में चले जाता है, और ये इस रास्ते से पूरा निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं महाधमनी, एरोटा। यहाँ तक की कहानी आपको लगता है समझ में आ गई। दूसरी बात की अब रह गया कि ठीक है, महाशिरा कहने का मतलब कि वो महान नस जिससे हमारे शरीर का ब्लड, इम्प्योर ब्लड हृदय में प्रवेश करता है। महाधमनी कहने का मतलब कि वो महान नस, वो बड़ा नस, इस आगे जाके कई पार्ट्स में नस डिवाइड होते हैं, क्योंकि एक ही नस से शरीर में थोड़ी पूरा ब्लड जाता है, अलग अलग पार्ट नस से सब में जाता है। तो यहाँ से जो निकलता है वो नस जिससे होकर हमारे शरीर का प्योर ब्लड, ह्यूमन हार्ट से जो प्योर ब्लड निकलता है, शुद्ध रक्त, वो शरीर के हर एक पार्ट्स तक पहुंचता है, उसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। अब रह गया कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा में क्या अंतर है? धमनी जहां सुनने का मन वर्ड आया कि कोई पूछेगा धमनी में कैसा ब्लड होता है, सीधा दिमाग में आ जाएगा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, क्योंकि ये जो धमनी है जिससे ब्लड आ रही शुद्ध। लेकिन एक जो है फुफ्फुस धमनी है जहां इम्प्योर ब्लड होता है। कैसे? आप देख रहे हैं, इम्प्योर ब्लड महाशिरा के जरिए अंदर आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, अब फिर जो है ना जैसे कोई हृदय पंप किया तो ये बाहर जो निकला, तब भी तो इम्प्योर था ना, अभी तक इसको लंग से कहाँ मुलाकात हुई, ये बाहर निकल गया, अभी तक इम्प्योर था। लेकिन अब रह गया जहां वेन यानी कहने का मतलब नस की बात आई, तो समझ जाएगा कि वहां इम्प्योर ब्लड होता है। अब इम्प्योर जहां शिरा की बात है, इम्प्योर ब्लड। लेकिन ये फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस वेन जो है नस जिसमें प्योर ब्लड होता है, क्यों? क्योंकि इसके जरिए पहुंचता है लंग्स के पास, और लंग्स के पास से जो लौट कर फिर हृदय में आता है, तो हृदय में जो आता है जिस वेन के जरिए, जिस नस के जरिए, उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी नस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यानी कि कोई भी सामान्य जो भी क्या कहते हैं धमनी है, आर्टरी है, उसमें प्योर ब्लड होता है, चाहे वो एरोटा हो या जो भी धमनी है। लेकिन एक फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। जो भी वेन्स होता है, नस होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक फुफ्फुस पल्मोनरी वेन है, उसमें प्योर ब्लड होता है। ये बात तो समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आता है, ऐसे निकलता है, फिर ऐसे, ये जैसे हृदय इस तरह से एक बार पंप किया, ऐसे छोड़ा तो ये बाहर निकला, ये यहाँ आया, अब फिर इसे पंप किया, लंग्स के पास पहुंचा, फिर दोनों बगल एक ही साथ काम होता रहता है, इसमें बाहर भी निकलता है, इसमें बाहर भी निकलता है, इसमें बाहर निकलता है, ये वाला यहाँ का सटका जाता है, ये वाला यहाँ का सटका जाता है, फिर अगला वेन से नस से अगला ब्लड यहाँ रुका रहता है, फिर ऐसे पंप मारा, ये बाहर निकला, ये वाला यहाँ आया, फिर इस तरह से, यानी कि ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। और एक यहाँ पर पेस मेकर होता है, पेस मेकर, जो यानी कहने का मतलब कि ह्यूमन हार्ट को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है, ह्यूमन हार्ट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट, एक बार ये एक्टिवेट हो जाता है तो डीएक्टिवेट नहीं होता, जिस दिन ये डीएक्टिवेट होता है उसका ऊपर की जाने की टाइम ओवर, ये अपने आप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है, ये पेस मेकर होता है। तो हमको लगता है कि आपको आप समझ में आ गए हो कि जो हार्ट का जो काम होता है वो शरीर से, अब रह गया कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है? धमनी कहने का मतलब कि धमनी उस नस को कहेंगे कि जिस नस के जरिए ह्यूमन हार्ट द्वारा ब्लड को बाहर भेजा जाता है। देख रहे हैं, भले ही प्योर ब्लड, लेकिन ह्यूमन हार्ट उसको बाहर भेज रहा है, ह्यूमन हार्ट बाहर भेज रहा है, इसमें प्योर है। और वे नस उसको कहेंगे जो अपने आप धीरे धीरे इम्प्योर ब्लड हो, या एक जगह फुफ्फुस का पल्मोनरी वेन की जगह प्योर ब्लड शरीर में, यानी जिस रास्ते से, जिस नली से हृदय में ब्लड पहुंचती है उसको वेन यानी शिरा कहते हैं। जिस रास्ते से ब्लड बाहर निकलती है पंप मार के, उससे हम एरोटा या आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी, उसे धमनी, साधारण भाषा में धमनी कहते, भले ही महान धमनी है इसलिए एरोटा कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। बाहर निकल गया धमनी, जिस नस से अंदर आया शिरा,
सीधा साधारण बात, जिस नस से ब्लड अंदर आता है उसको शिरा कहते हैं, जिस नस से ब्लड बाहर जाता है उसे धमनी कहते हैं। शिरा में इम्प्योर ब्लड होता है, धमनी में प्योर ब्लड होता है। एक होता है फुफ्फुस धमनी जहाँ इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त होता है, एक फुफ्फुस शिरा जिसमें प्योर। यहाँ तक तो समझ। तो आज के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि ह्यूमन हार्ट का तो काम होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड आया उसको फिर भेज देना है लंग्स के पास, लंग्स उसको अशुद्ध से शुद्ध बनाएगा, फिर हार्ट में पहुंचेगा, फिर उसको शरीर का पार्ट में। लेकिन आज तक हो सकता है कई लोग ये सुने होंगे कि ह्यूमन हार्ट का तो काम होता है लघु फीडिंग्स। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? इसको तो ये ह्यूमन हार्ट्स को तो ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बदनाम कर दिया, वरना तो ये सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट्स का मतलब वो नहीं होता है जो असाधारण लोग जानते हैं कि जहाँ दिल की बात आई समझ जाता है कि कुछ और ही कहानी होगी, और लोग है ना हाथ पे कहाँ कहाँ दिल के फिगर्स बनाए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि दिल का मतलब वो नहीं। हम आपको जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन में एक पार्ट्स होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये जो जितना लव्स है, फीलिंग है, किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, प्यार, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है, न कि ह्यूमन हार्ट। अब फिर आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि फिर ये ह्यूमन हार्ट को क्यों बदनाम करते हैं? हाइपोथैलेमस को भी बदनाम करना चाहिए जब ये सब काम हाइपोथैलेमस का है। और फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इतने कम पढ़े लिखे नहीं होते कि उसे नहीं मालूम कि हार्ट का काम ये नहीं होता। उसको भी मालूम है कि हार्ट का काम ये होता है, लेकिन वो हाइपोथैलेमस को क्यों नहीं, वो भी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस का काम होता है ये लव फीलिंग्स वगैरह, प्यार वगैरह। और प्यार ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की या लड़का के प्रति, प्यार किसी के से हो सकता है। किसी जानवर खूबसूरत देख लिया आपने, उससे भी हो सकता है। कोई फूल खूबसूरत, कोई सामान, कोई वस्तु, किसी से भी हो सकता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले भी जाहिर नहीं है जो इसको बदनाम कर दिए। फिर ऐसा क्यों फिल्म इंडस्ट्री वालों ने किए होंगे? जहां तक मेरा मानना है, आप लोग क्या समझते नहीं, क्योंकि ये जो भी लव्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, प्यार होती है, मोहब्बत, जितनी भी बातें होती है, ये सब एक खूबसूरत चीज पे होती है। ऐसा कभी किसी के मुंह से सुने कि कोई किसी से लव करता है और उसके लिए कहेगा कि वो बदसूरत है, खराब? ऐसा नहीं, चाहे जैसे भी हो। सब हर एक दूसरे को जो लव करते हैं, प्यार करते हैं, या जो उसके प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, उसकी वो तारीफ करते हैं, किस चीज की? खूबसूरती की। और ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, मेरा मानना है कि देखा होगा कि शरीर के सारे पार्ट्स में जो सबसे खूबसूरत पार्ट्स दिखने में लगता है वो ह्यूमन हार्ट है। इसलिए वो ये जानते हुए कि ह्यूमन हार्ट का ये काम नहीं है कि किसी के प्रति लव फीलिंग दिखाना, किसी के प्रति आकर्षण दिखाना, किसी के तरफ प्रति अट्रैक्ट होना, किसी से नफरत करना, वो जानते हैं कि ये काम ह्यूमन हार्ट का नहीं है, ये काम तो हाइपोथैलेमस का है। लेकिन फिर भी उसने इसकी खूबसूरती को देखते हुए रियली में ह्यूमन हार्ट शरीर के मेरे हिसाब से सभी पार्ट्स में सबसे खूबसूरत है। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ह्यूमन हार्ट्स को ही बदनाम कर दिया। बाकी ये ह्यूमन हार्ट्स का कभी भी ये काम कभी नहीं रहा कि वो किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति प्यार, लव फीलिंग्स, नफरत या आकर्षण, अट्रैक्ट। और प्यार का मतलब लोग सीधे समझ पाते, या तो लड़की का लड़का के प्रति, लड़की का लड़का का लड़का प्रति, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ाएंगे ह्यूमन ब्रेन में, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि प्यार आपको जानवर से भी हो सकता है, होता भी है, पेड़ पौधे से भी होते हैं, फूल से भी होते हैं, फ्रूट से भी होते हैं, किसी से भी हो सकते हैं। तो शायद आज आप लोगों को पता लगा होगा कि आज तक जो हम लोगों ने, कई लोगों ने ये दिल को बदनाम करके रखे हुए थे। कोई किसी को कहता है हम दिल से तुम्हें चाहते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, इसी वो झूठ बोल देता है कि बाबू ये दिल का उनका चक्कर नहीं है, फालतू को दिल को काहे बदनाम कर रहे हो, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है जो तुमको सक्रिय किया हुआ है कि अरे उसको बताओ। बाकी ये ह्यूमन हार्ट को क्यों बदनाम कर रहे हो? और हाइपोथैलेमस जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे किसी के प्रति लोग अट्रैक्ट होता है, कैसे किसी के प्रति लोग अपना फीलिंग्स या ये सब बताता है। लोग अट्रैक्ट का मतलब सीधे समझ जाते हैं सिर्फ गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स नहीं, लोग पेड़ पौधे के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं। यानी खूबसूरती, उनकी भी खूबसूरती उसे अच्छी लगती है और लोगों से भी प्यार हो जाता है, जानवर से भी प्यार हो सकता है। चलिए, तो आज आप लोग को मेरे ख्याल से यह भी समझ में आ गया, ह्यूमन हार्ट्स के डायग्राम को भी आपने समझा होगा, ह्यूमन हार्ट्स के नस के भी वर्क को भी आपने देखा होगा, यहाँ पर हर एक पार्ट्स को भी देखा होगा। और यह भी गलतफहमी दूर हो गई होगी कि ह्यूमन हार्ट्स का काम होता है प्यार करना, लव करना है, किसी के प्रति नफरत दिखाना, ये सब कुछ नहीं। और लोग बहुत बढ़िया से हाथ पे वगैरह स्टेटस पे लगाते रहते हैं हार्ट ब्रेक, लव्स, फीलिंग और खूब दिल का फिगर। आज के बाद हम मेरे ख्याल से ये सब नहीं लगाइएगा आप लोग, क्योंकि ये आप लोग समझ गए हैं कि ह्यूमन हार्ट का काम ये सब नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन करना। इम्प्योर ब्लड शरीर से ह्यूमन हार्ट में आया, उसको प्योर होने के लिए पल्मोनरी या लंग्स में भेज दिया, लंग्स जो है फिर उसको प्योर करके भेज देता है ह्यूमन हार्ट में, फिर ह्यूमन हार्ट उसको पंप मार के पहुंचा देता है शरीर के जहाँ जहाँ जरूरत है ब्लड की, वहाँ वहाँ पहुँचाता है,
फिर हम लोग का शरीर इस तरह से वर्क करता है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग का आज वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। आज हमने यह भी देखा कि क्यों फिर दिल को लोग बदनाम करके रखे हुए हैं, हालांकि काम तो किसी और का है। चलिए, बहुत अच्छा शुक्रिया आप लोग को वीडियो देखने के लिए।